अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे ओला के बारे में और सिर्फ ओला के बारे में, क्योंकि ओला अपनी सर्विस की वजह से और अपनी गाड़ी की वजह से बहुत चर्चे में रहता है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि क्या सही में उसका सर्विस ख़राब है। आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ किस किस चीज़ के बारे में बोलूँगा, और मैं बेट करता हूँ कि इस वीडियो में जो आपको सीखने को मिलेगा या फिर जो जानने को जानकारी मिलेगा वो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप एक बार सर्च करके देख लेना, ठीक है? गलत लगे छोड़ देना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्सक्राइब करने मैं नहीं भूलूँगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगेगा कि काम का है या फिर आपको कुछ और जानना होगा या फिर कुछ भी आपको सही लगेगा कि काम का है, इन फ्यूचर आपको मदद कर सकता है मेरा वीडियो, तभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लाइक करो मत करो, इट्स ओके, इट्स अपॉन यू। तो हम लोग क्या क्या चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। तो हम लोग सबसे पहले बात करें क्या ओला का सर्विस सही में ख़राब है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि अगर सर्विस ख़राब है तो उसका असल रीज़न क्या है, मीन्स एक्चुअल जो उसका पॉइंट होता है वो क्या है। ठीक है, हर जगह का मैं नहीं बोलता हूँ। आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, तो मैं जमशेदपुर के बारे में आपको बताऊँगा। एंड द करंट सिचुएशन ऑफ अवर सर्विस सेंटर भी मैं ये भी बताऊँगा आपको क्या अभी सिचुएशन है सर्विस सेंटर का। ठीक है, और अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसका रीज़न क्या है, सब कुछ मतलब समझ लो कि मैं कोई भी अगर राज है तो उससे पर्दा हटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लोग बात करेंगे कि ओला अपने सर्विस सेंटर को हैंडल करता कैसे, उसका तरीका क्या है, जो भी अभी तक मैंने समझा है उससे मैं बताऊँ। उसके बाद मैं इन सभी टॉपिक से हट के बात करूँगा TCU के बारे में, टेलीमेटिक्स कंट्रोल यूनिट। ये है क्या एंड ये कौन सी गाड़ी में लग रहा है, क्यों लग रहा है, इसका काम क्या है, ये सब के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूँगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सबसे बेस्ट EV अगर ओला लेना है तो, क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि अभी EV इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट और सबसे अफोर्डेबल गाड़ी कोई बना रहा है तो वो ओला बना रहा है। क्योंकि कोई भी गाड़ी है तो उसमें कोई ना कोई खामी रह जा रहा है। जैसे कोई भी गाड़ी जैसे इधर ही है तो वो भाई थोड़ा महंगा है, लेकिन ओला सही प्राइस मतलब कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको फीचर्स अच्छा खासा दे रहा है। सबसे बड़ा बात ये है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या सर्विस सही में ख़राब है। तो भाई देखो, सर्विस क्या होता है ना कि जो सर्विस मैन होते हैं, जब भी सर्विस सेंटर पर गाड़ी आता है तो सर्विस मैन क्या होते हैं कि सर्विस करने लगते हैं। ठीक है, अब अगर किसी का सर्विस नहीं हो पाता है तो उसका रीज़न है कि सामान का ना रहना। मीन्स अगर कोई चीज़ चेंज हो रहा है, हाँ, जैसे मान लो कि ब्रेक पैड या ब्रेक शू चेंज हो रहा है कोई भी गाड़ी का। अगर ओला S1 Pro है तो ब्रेक पैड चेंज होगा, ओला S1 Air है तो ब्रेक शू चेंज होगा। अब वो चीज़ अगर अवेलेबल रहेगा ही नहीं तो कहाँ से टेक्नीशियन चेंज करेगा। सबसे बड़ा बात ये आता है। तो सर्विस तो तुरंत देने को तैयार होता है, बट वो सामान ना रहने के कारण गाड़ी भज जाता है और इसमें हो जाता है सर्विस ख़राब। ठीक है, दूसरे नंबर की बात, सर्विस ख़राब होने का रीज़न भी है और सर्विस ख़राब भी इसी वजह से है। ये हो गया फाइनल बात। ठीक, सर्विस ख़राब क्यों है। अब ये सब छोटा मोटा चीज़ है। अब एक चीज़ मैं और ऐड करता हूँ इसमें कि होता क्या है कि गाड़ी अगर डेड कंडीशन में आया, अगर पता नहीं है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन होता है, अगर मोबाइल फ़ोन आप मोबाइल का टेक्नीशियन हो, गाड़ी भी आपके पास है, तो आप ये चीज़ अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि मोबाइल फ़ोन आया तो उसका फॉल्ट फाइंडिंग में टाइम लगता है। तो भाई ये चीज़, अगर कोई गाड़ी आया डेड कंडीशन में या फिर कैसे भी गाड़ी आया, अगर उसका फॉल्ट नहीं पता है तो उसमें अगर टाइम लग रहा है तो कोई इशू नहीं है भाई। अगर 2 दिन लग रहा है तो कोई इशू नहीं है, 2 दिन 3 दिन लग रहा है तो कोई इशू नहीं है। इतना लगता है फॉल्ट फाइंडिंग में। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारा पार्ट होता है, बैटरी होता है, BMS होता है, MCU होता है, फिर TCU होता है, बहुत कुछ होता है। तो इस चीज़ में एक्चुअल क्या ख़राब है, क्योंकि एक भी चीज़ ख़राब होगा तो पूरा गाड़ी डेड हो जाएगा या फिर गाड़ी चलना बंद कर देगा, कोई भी इशू हो सकता है। तो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कीपैड ख़राब है, मीन्स बटन ख़राब है कि चालू बंद जिससे होता है वो बटन अगर ख़राब है, अब वो चीज़ चेंज करने के लिए पता है और वो चीज़ चेंज करने के लिए एक दिन भी अगर एक दिन भी समय लग रहा है तो बहुत ज़्यादा है भाई। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देने का, मतलब नहीं लेना चाहिए, देना तो पड़ेगा भाई, कस्टमर है हम लोग। मेरे पास भी ओला S1 Pro है। तो ये हो गया हमारा ये बात कि अगर टाइम लग रहा है तो क्यों लग रहा है और कब लगना चाहिए कब नहीं लगना चाहिए, है ना। और अगर कीपैड चेंज करने में टाइम लग रहा है तो ये फिर ऊपर वाले की गलती है। ऊपर वाले मीन्स जो कि ओला के नीचे वाले जो मतलब जो बेस में है
जो भी सर्विस सेंटर में बैठे फिर ऊपर उससे बॉस होता है, वो लोग अगर सामान नहीं भेज पा रहा है तो भाई लोग की गलती है, यहाँ सर्विस ख़राब हो जाता है। उससे मेन बात क्या है कि ओला अपने एम्प्लॉय को काम कैसे कराता है। अगर ओला का सर्विस ख़राब है तो जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉय काम नहीं करते होंगे तभी ख़राब होगा। बट यहाँ भाई मैं आपको ना प्रूफ भी दे दूँगा अगर आप लोग चाहोगे तो, कि ओला अपने एम्प्लॉय को ना 15-15 घंटा काम कराता है। ओला बोलता है कि एम्प्लॉय को आओ 9:30 बजे और जाने का कोई टाइमिंग नहीं है, 9:30 बजे AM सुबह में, और जाने का कोई टाइमिंग नहीं है, ठीक है। रात का 12 भी बज सकता है, लेकिन अगर रात का 12 भी बज गया है तो ऐसा नहीं है कि कल सुबह आपको 10 बजे भी आना, नहीं 9:30 बजे पहुँच जाना है। ऐसा है भाई उसका कंडीशन, और फिर भी ऐसा ख़राब कंडीशन है अभी उसका सर्विस का। तो भाई ये सब क्या ही बोले। हम लोग बात करते हैं, मैं मीन्स पर्सनली बात करता हूँ जमशेदपुर सर्विस सेंटर का क्या हाल है। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अभी जमशेदपुर वाला सर्विस सेंटर जो था वहाँ वो जो था वो चकद्दरपुर का भी था, वो जो था आपका मीन्स समझ लो कि बहुत दूर दूर का भी था एक ही सर्विस सेंटर, जो कि अभी बंद चल रहा है। बंद चलने का रीज़न ये है कि उसको जगह नहीं मिल रहा है, मीन्स सर्विस सेंटर के लिए जगह नहीं मिल रहा है। और एक जगह जहाँ था वहाँ पास कुछ पैसा का लफड़ा किया ओला, उसको वहाँ से बंद कर दिया। एक्चुअल में भी बहुत सारे आदमी का गाड़ी फंसा हुआ सर्विस सेंटर के अंदर और शटर गिरा दिया है जो लैंडलॉर्ड है, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा था। भाई कोई भी अपना जगह देगा या फिर सामान देगा या फिर फैसिलिटी देगा तो उसको तो पैसा चाहिए भाई, कोई भी हो। उसको पैसा नहीं दिया ओला तो उन्होंने बंद कर दिया। हम लोग बात करते हैं इन सब से हट के। ये अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो भाई प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे दोबारा पूछना, दोबारा कमेंट करना कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आया। मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक, कि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब्सक्राइब करते हो वेल एंड गुड, अगर आपको फ़ायदा लगता है तो ही कर, लाइक करो नहीं करो शेयर करो। अगर शेयर कर सकते हो दोस्त लोग को जो कि ओला ओनर है तो उनको बहुत सारा माइंड में क्लियरिटी आएगा, और जो भी ओला ख़रीदने वाले उनके माइंड में क्लियरिटी आएगा, बस कुछ बेनिफिट होगा इससे, कुछ तो बेनिफिट होगा भाई, कुछ तो वैल्यू ऐड कर दूंगा मैं उनके थिंकिंग में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं TCU के बारे में, टेलीमेटिक्स कंट्रोल यूनिट। TCU जो होता है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ ओला S1 Pro, जनरेशन 1 हो, जनरेशन 2 हो, या फिर एयर हो, या फिर ओला S1 X Plus हो, ठीक है, ये सभी में ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहा है एक चीज़। अब वो क्या है, जैसे उसको TCU बोल सकते हो आप, टेलीमेटिक्स कंट्रोल यूनिट। TCU का एक्चुअल में काम क्या होता है कि गाड़ी आपका कहीं है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी आपका कोई दिक्कत देता है, ठीक है, तो अब अगर उसमें TCU रहेगा तो जो भी टेक्नीशियन बैठे हुए उसके ऊपर और उसका सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से मोबाइल का सॉफ्टवेयर को उसके ऊपर वाले जो भी उसका सॉफ्टवेयर मेकर है वो उसको वहीं से भेज देता है, या फिर कोई बग पकड़ लेता है और उसको क्लियर करता है, उसी तरीके से TCU काम करता है कि गाड़ी में कोई भी बग है अगर छोटा मोटा, कभी कभी क्या होता है ना कि एस्केलेटर जो है हम लोग का वो थोड़ा देर से काम करता है। ये बहुत लोगों के साथ होता होगा, बहुत सारा मैंने सुना भी है, ठीक है, एक्सपीरियंस कभी नहीं किया मैंने ऐसा, बट मे बी मैंने गौर में किया हो। ऐसा क्या होता है, फिर यही TCU जो होता है ना वो टेलीमेटिक्स का एक डेटा बनाता है और उनके पास भेजता है, रेगुलर बनता है ये। और जो भी आपके ओला ऐप में जो भी जर्नल राइट होता है या फिर कुछ भी होता है ना, ये सब TCU के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये जो TCU है ना, ये S1 X Plus तक लगा हुआ आ रहा था, इनबिल्ट था, लेकिन S1 X में क्या हुआ ना कि एक ना डायग्नोस्टिक्स बोर्ड बॉक्स आता है, उससे क्या होता था कि उसको लगा करके उसका टेलीमेटिक्स डेटा निकालना पड़ता था, उसके बाद उसमें अपडेट डालना पड़ता था, बहुत सारा ऐसा इशू होता था। तो उसमें क्या किया फिर, अब ओला क्या कर रहा है ना कि TCU को उस गाड़ी में इंस्टॉल करवा रहा है, कभी भी सर्विस होने के लिए। अब चाहे वो ब्रेक शू ही चेंज कराने के लिए क्यों ना आता हो, उसमें एक नया TCU लग के ही जाता है। ये है अब TCU का काम, और इसलिए लगता है TCU, है ना। पहले ओला ने सोचा कि सस्ता गाड़ी बनाऊंगा और उसमें TCU भी नहीं डालूंगा, पूरा मैनुअली बना दूंगा, बट भाई सॉफ्टवेयर तो है उसमें, क्योंकि उसमें भी चिप विप लगा हुआ है, आगे में रहता है उसका। तो ये था TCU। अब पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में नहीं आया होगा तो भाई आप मुझे कमेंट करना, मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट TCU टॉपिक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बेस्ट EV क्या है आपके, मतलब आपके लिए बेस्ट EV क्या है। तो एकदम सिंपल सीधा बात यह है कि हब मोटर जो होता है, देखिए दो तरह का मोटर होता है, एक BLDC हब मोटर होता है और एक AC मोटर होता है जो कि बेल्ट ड्रिवन मोटर होता है, जिसमें बेल्ट लगता है, जो कि ओला S1 Pro, S1 Pro Gen 1 Gen 2
ये सब में लगा हुआ था, इधर में लगे रहता है, बेल ड्रिवन मोटर, AC मोटर होता हो। तो अगर आपको ओला ही लेना है, क्योंकि ओला सबसे सस्ता में मिलता है, तो ओला ही अगर लेना है तो भाई BLDC मोटर कभी मत लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे इशू आएगा। जैसे अभी आप सबसे ज़्यादा देखोगे, अभी मैं अपने आँख से देखता हूँ, सबसे ज़्यादा इशू आता है ओला S1X और X प्लस में। X प्लस में तो उतना नहीं आता है, X में आता है, ना X प्लस में भी आता है कि उसका MCU चेंज होता है, मोटर कंट्रोलिंग यूनिट, उसका फिर मोटर चेंज होता है। क्यों चेंज होता है भाई? क्योंकि वो मोटर वैसी है ना। उतना इशू कभी भी मैंने आज तक ओला S1 प्रो में नहीं देखा कि मोटर का चेंज आया या फिर MCU का चेंज आया। हाँ, डेड कंडीशन आता है क्योंकि चूहा कभी कभी क्या होता है, तार काट देता है, तो ये सब होता है। बट अगर आपको गाड़ी लेना ही है तो भाई मेरा सजेशन यही रहेगा कि ओला S1 प्रो लो, सबसे कम इशू रहेगा। और ओला S1 एयर लेते हो या फिर कोई भी लेते हो हब मोटर वाला, BLDC हब मोटर वाला, तो उसमें आपको बहुत इशू मिलेगा। उसमें और एक चीज़ सबसे बड़ा ख़राबी क्या है ना, कि अगर आप एस्केलेटर देते हो तो वो क्या होगा कि झटका से आगे बढ़ेगा, कोई भी हब मोटर वाला हो, BLDC हब मोटर वाला हो। बट वही अगर बेल्ट ड्रिवन मोटर लेते हो तो वो भाई ज़रा भी आपको मतलब वो चीज़ का फील नहीं होने देगा कि झटका से आगे बढ़ा है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है उसका। तो भाई आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा तो ये चीज़ भाई कमेंट आपसे रिक्वेस्ट की ज़रूर करना कि भाई इन्फॉर्मेशन सही है या फिर कोई मिस्टेक है, ये सब के लिए थोड़ा सा कह देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।